नमस्कार, मैं राहुल रंजन अभी गया जी जिले के बजरगंज विधानसभा अंतर्गत बजरगंज प्रखंड के जनसुराज पार्टी कार्यालय में अभी उपस्थित हैं। हमारे साथ एक साथी हैं जनसुराज पार्टी से भावी उम्मीदवार संभावित प्रत्याशी जनसुराज पार्टी संतोष साहू जी हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। संतोष साहू जी, वेलकम है राजधानी न्यूज़ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से आपकी पार्टी की तैयारी है? देखिए, हमारे जनसुराज पार्टी जो है बिल्कुल सच्चे विचारधारा के साथ लोगों को बीच में समझाने का काम कर रहे हैं और जो विचारधारा जनसुराज पार्टी का है इससे लोग अवगत भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जैसे में किसी भी गांव में जाते हैं और लोग के बीच में अगर अपनी बात को रखते हैं जनसुराज पार्टी के बारे में तो बड़ा गौर से लोग सुनते हैं और समझने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है माननीय प्रशांत किशोर जी का कि जो बात उन्होंने दिए हैं और उस बात को हम लोग पब्लिक बीच में बताने का काम कर रहे हैं, जिससे भारी खुशी हो रहा है पब्लिक को। सर, नई पार्टी है जनसुराज पार्टी, तो कैसे बिहार की जनता जो है वो कैसे भरोसा करे? सर, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो भरोसे के लिए आप क्या जनता को बोलते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए साक्ष्य भी बताना चाहते हैं आपको कि हमारे प्रशांत किशोर जी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन पर एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं कि बताए कि हमारा जब सरकार बनेगा तो हम 2000 रुपया देंगे। तो आज नीतीश कुमार की जी जो सरकार है बिहार में, इनको मन में ऐसा डर बन गया कि जो आज 1100 रुपया किए हैं, ये डर बना किससे? माननीय प्रशांत किशोर जी के ही कहने पर ये डर बना बिहार सरकार को, जो धरातल पर ये काम उतारे हैं। जब मेरी सरकार जनसुराज पार्टी का होगा तो 2000 रुपया पक्का मिलेगा। आपके हिसाब से सर, बिहार में दो मुख्य मुद्दा क्या है, दो मुख्य जनता के बीच में बड़ी समस्या क्या है सर, जिसका आप सरकार बनने के बाद निष्पादन कराएंगे? सबसे पहला मुद्दा है पलायन, जो कि हमारे गरीब गुरबा के लोग जो होते हैं कि जिनके पास गरीबी है, वो आज अधिकतर लोग इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चल जाते हैं काम करने के लिए। 10,000 15,000 का रोजी रोटी के लिए उनको पूरे परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ धरातल पर उतार करके काम दिखाने का काम करेंगे कि उद्योग लगवाएंगे, फैक्ट्री लगवाएंगे, जिससे यहीं उसका रोजगार मिले और यहीं अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने का काम करेगा। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा में आप भी देखते होंगे, आप घूर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि आज बच्चा लोग स्कूल में पढ़ने के लिए ज़रूर जाता है, लेकिन उद्देश्य उसका शिक्षा नहीं है, उद्देश्य उसका भोजन है। उद्देश्य उसका शिक्षा नहीं है, उद्देश्य उसका भोजन है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी को ही कहना है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम उत्तम क्वालिटी का शिक्षा का व्यवस्था आपको एक प्रखंड स्तर पर करने का काम करेंगे। जो क्रेन नाजरत सुनते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग के बाल बच्चा पढ़ते हैं उसमें, लेकिन गरीब गुरबा के बाल बच्चा आपके पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, तो शिक्षा सब मजबूत किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में तुरंत काम किया जाएगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है। देखिए, बिहार के बच्चे बाहर रहते हैं, जब नौकरी के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या तमिलनाडु है, तो वहाँ जो है अपशब्दों के साथ उनको जो है बोला जाता है, मारपीट किया जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब हमारे यहाँ जनसुराज पार्टी का सरकार बन जाएगा तो जब यहीं खुद काम और रोज़गार मिल जाएगा तो जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब जाने का मौका नहीं मिलेगा तो ये हमको सुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हम तो यही अपील करते हैं लोग से कि जागरूकता है, जागिए और जागते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जनस्वराज को वोट लो करें और जितना अधिक से अधिक विधायक बनाने का काम करें। और जब विधायक आपका जनसुराज का होगा तो परिवर्तन तो निश्चित होगा, और जब परिवर्तन निश्चित होगा तो हम जो बिहारी कहलाते हैं, बिहारी कह के जो गाली देता है लोग अदर स्टेट के, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब हम उसके पास जाएंगे नहीं तो हमको गाली क्या देगा वो? हम अपने रोजी रोटी के लिए हम अपने बिहार ही स्टेट में काम करेंगे तो हम क्यों सुनेंगे किसी की बात? हम खुद सुखी संपन्न हो जाएंगे तो हम अदर स्टेट क्यों जाएंगे काम करने के लिए? तो इसकी व्यवस्था के लिए जनस्वराज तैयार हैं और जनसुराज करेंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं जो। अच्छा, शराबबंदी को लेकर के ये भी एक मुख्य मुद्दा है। शराबबंदी को लेकर के आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है सर? शराबबंदी से बिहार सरकार को भारी नुकसान है। अब कहिए कि भारी नुकसान क्या है, तो सबसे पहला नुकसान है रेगुनों का। जो सरकार के पास फंड नहीं आ रहा है
अब फंड नहीं आ रहा है, केंद्र से मिलता है काम करने के लिए, कुछ बिहार सरकार को कर रहे हैं कुछ, जो कि आप लोग को भी, मीडिया लोग को भी मालूम होगा कि कई एक हजार करोड़ का ये मामला चल रहा है जिसका एनओसी नहीं बिहार सरकार दे पाए हैं केंद्र को, ये आप लोग जानते हैं। तो दारू पर तो हम यही कहेंगे कि दारू भी चालू होगा, जब जन स्वराज पार्टी का सरकार बनेगा तो दारू चालू होगा और इसकी व्यवस्था बनाया जाएगा कि दारू कैसे बिकेगा। आज दारू बिक रहा है, दारू डी मिल रहा है, दारू पीने से मर भी रहा है लोग, जैसे दारू जो नकली मिल रहा है उससे दारू पीने से मर रहा है, माफियागिरी हो रहा है, माफियागिरी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे। होम डिलीवरी भी हो रही है, होम डिलीवरी तो होम डिलीवरी इजली वे में एकदम हो रहा है, तो यही सब चीज़ सिस्टम को सुधारा जाएगा और दारू का दुकान पुनः चालू भी करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो बात जो है वो बिहार की हुई है, ज़रा आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। बजीरगंज विधानसभा में भी सर जहाँ तक हम घूम रहे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं और मुद्दा भी बहुत सारा है जिसका निष्पादन करके जनता को उस उलझनों से दूर किया जा सकता है। जहाँ तक बात रह गई बेरोज़गारी की, तो यहाँ पर 8 नवंबर 2008 को रामविलास पासवान माननीय के द्वारा एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, लेकिन सर आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पर विचार किया जाएगा? देखिए, एरू स्टील प्लांट जो है, जन स्वराज का अगर सरकार बनती है तो 110% इस प्लांट को चालू किया जाएगा। और यही एक मुद्दा नहीं है, हम भी इसी विधानसभा से हैं और अभी वर्तमान में मुखिया भी हूँ महुएत पंचायत से, बजरगंज प्रखंड से। तो ये बताना चाहता हूँ कि किसान लोग को भारी समस्या है। अब कहिए कि आज हमारे के यहाँ से जो भी क्षेत्र के विधायक जीत के आते हैं, इनको अब कभी नहीं सुने होंगे कि हमारे किसान भाई को समस्या को समाधान हम कैसे करें। कभी आप लोग अगर सुने हैं तो हमको आप बताने का भी काम करिएगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जन स्वराज पार्टी की अगर यहाँ विधायक बनेगा तो ऑलरेडी नहर की व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा, और नहर जब व्यवस्था हो जाएगा, जब हमारा सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगा, किसान ऑलरेडी खुशहाल होंगे। बिल्कुल सही है, किसान की बात आपने करा, एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की बात हुई है। सर यहाँ पर बजीरगंज स्टेशन के पास कोलना में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हुई थी। शायद अगर एरू प्रोसेसिंग यूनिट खुल जाता है, सीमेंट फैक्ट्री खुल जाती है, तो बजीरगंज के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? एरू स्टील प्लांट को लेकर के आपने किसान की बात की, उसके बाद फैक्ट्रियों की बात की। यहाँ कोई नेतरहाट सैनिक स्कूल जैसा लेवल का, उस स्तर का स्कूल नहीं है, तो क्या आप अपने बजीरगंज की जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो आपको बताने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र भी मजबूत होगा, पलायन का काम बंद होगा, किसान की नहर की व्यवस्था कराएंगे और उद्योग लगेगा तो बेरोजगारी खुद दूर होगा। जी, फिर अगला सवाल सर बजीरगंज से ही संबंधित है कि यहाँ जब से बजीरगंज विधानसभा बना है, परिसीमन के बाद यहाँ पर 3 बार चुनाव हुए हैं, जहाँ तक मुझे पता है। 2 बार बीजेपी की जीत हुई, एनडीए सरकार वीरेंद्र सिंह की, और 1 बार कांग्रेस अवधेश सिंह रहे थे। लेकिन तीनों बार में राजपूत समाज से टिकट दिया गया। क्या आपको लगता है सर कि बजीरगंज में इस बार जन स्वराज पार्टी राजपूत को ही उतारेगी या फिर अन्य किसी जाति पर भी भरोसा करेगी? देखिए, हम इस पर विशेष टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जन स्वराज का हम सिपाही हैं और हमारे जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी सूत्रधार का जो आदेश होगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे उम्मीदवार किस जाति से होंगे। हम जाति धर्म का बात नहीं करने के लिए हम बैठे हैं। हम एक मुद्दा लेके चले हैं, विकास। विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और जो आला कमान का आदेश होगा उसमें हम लोग सब जन स्वराजी भाई मिलकर के चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको सर कि जन स्वराज में यहाँ पर 7 कैंडिडेट हैं, तो क्या प्रशांत जी आप पर भरोसा करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, 7 कैंडिडेट हैं तो ये सारा सिस्टम है और एक प्रोटोकॉल है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं, उनका जो आदेश होगा, इस 7 उम्मीदवार में से कोई एक ही उम्मीदवार तो चुनाव लड़ेंगे, तो जिनका निर्णय होगा उस पर हमारा भी समर्थन है और बिल्कुल रहेगा। ये आप लोग को मीडिया के चैनल से हम जानकारी देते हैं कि हम जन स्वराजी हैं और जन स्वराज के लिए हम काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
अच्छा सर, क्या लगता है आपको जनसुराज पार्टी 243 विधानसभा पर अकेले चुनाव लड़ रही है, कितनी सीट जीत पाएगी? ये तो आपको भी पता है कि सब दल में 2-4 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो हैं अकेले दम पर 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना हिम्मत जुटा करके बिहार को बदलने के लिए चले हैं, और यही चीज़ लोग देख रहा है और सुन रहा है ना, तो इसके चलते लोग भी प्रभावित हो रहा है कि ना इनके पास कोई पार्टी और दल है, सिर्फ एक दल है प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी। इसमें जिसको अगर आना भी है तो पार्टी आपको विलय करके आना होगा, ये नहीं कि हम आपको पार्टी को ही हम जोड़ेंगे, नहीं। ये तो खुद हमारे सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी बात बता रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है सर? सही सही जवाब आपने दिया नहीं, घुमा दिया मेरे को। क्या एग्जैक्ट आप कुछ बता सकते हैं? 100-150 क्या कुछ आपका अनुमान? पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद भी यही है कि बहुमत भर सीट हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जी। अंत में फिर वजीरगंज विधानसभा के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा के लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव होगा भी, ये विश्वास दिलाते हैं। और हमारे पार्टी जो है, इस पार्टी का विचारधारा के लेकर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, और बड़ा अच्छा से लोग सुनने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। जैसे में हम आपको एक प्रमाण देना चाहते हैं कि कोई भी नेता घूमता है तो उसको लोग ठोकर मारता है कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। लेकिन आज तक हम लोग घूमते हैं तो हमको कोई तो नहीं कहता है कि काम नहीं किया, चूँकि वो विश्वास करके आपको इस बार वोट देंगे। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो गया है। अब किसी के बरगलावे फुसलावे में अब नहीं वोट होता है। जिस तरीक़ा से पहले वोट होता था लोभ प्रलोभ के चक्कर में, अब ये सब चीज़ चलेगा नहीं। लोग अपना अपना हर विधानसभा में जनता यही चाह रहा है कि उम्मीदवार अच्छा हो, जिससे हमारे क्या शांति वातावरण हो और विकास का काम हो। ठीक है सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा नाम हुआ संतोष साव, महुएत पंचायत से मैं वर्तमान मुखिया हूँ। वजीरगंज प्रखंड पड़ता है। जन स्वराज में अनुमंडल अध्यक्ष के पद पर भी मैं हूँ, और अभी वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष जी के कार्यालय में समझिए कि हम लोग बैठे हुए हैं, जो मेरा सब लोग का कार्यालय है। इसलिए चंदन जी को भी धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पे छोटू जी भी बैठे हुए हैं, हरेंद्र भैया भी बैठे हुए हैं, और अमित जी बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इन सबों लोग को धन्यवाद देते हैं, और आप लोग मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी तक हमसे जुड़े थे संतोष साव जी, बहुत अच्छी तरीके से अपने बातों को रखा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगता है? बजरंग विधानसभा की जनता इन पर भरोसा करेगी, जनसुराज पार्टी पे करेगी, नहीं करेगी? बदलाव चाहती है, नहीं चाहती है? इसके लिए आप कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।